हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये वीडियो सीडीपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इमोशन अर्थात संवेग से रिलेटेड है। ये एक व्याख्यात्मक वीडियो है, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले मैंने इन्वायरमेंट और सीडीपी की अन्य वीडियो भी आप अपने चैनल पर डाली हैं, आप उनको जाकर जरूर देखें, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें स्टूडेंट्स। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, चलिए बिना देरी करते हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैकडूगल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इमोशन, संवेग का अर्थ होता है इमोशन, संवेग का क्या अर्थ होता है इंग्लिश में इमोशन। और सभी लोग जितने भी दुनिया में इंसान हैं या मेरे हिसाब से जानवर हैं, जितनी भी प्रकृति में रचनाएं हैं, जीव जंतु हैं, सबके अंदर संवेग होते हैं और वे अलग अलग तरीके से अपने संवेगों को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। ठीक है, संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। और इमोशन जो शब्द है, अभी इसके बारे में डिटेल में और भी बताऊंगा। पहले में जो इंपोर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली इमोशन होता क्या है, जो संवेग है वो होता क्या है। वैसे तो बिना संवेगों के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि संवेग होते क्या है, संवेग होते हैं हमारा हंसना, हमारा खुश होना, हमारा दुखी होना। ठीक है, जब कभी हम मैच जीत जाते हैं तो हम चिल्लाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा खुशी में चिल्लाते हैं। और जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे घर में कोई घटना घट जाती है दुखद, तब हम क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ये सारे हमारे संवेग हैं, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। और रियल लाइफ में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इसके बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। खुद सोचिए, आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर मान के चलिए अभी कहीं पर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई और आप वहां जाकर रोने की जगह, वहां पर गम की जगह पर आप हंसना शुरू कर दें तो क्या होगा। वहां के लोग जो आपको बहुत बुरा भला कहेंगे, हो सकता है दो चार आपको पीट भी दे। ठीक है, तो इमोशन जो है इन पे कंट्रोल करना हमारे लिए बड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और जिसने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, आई थिंक वो जो है बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि इमोशन हमारे हर चीज पर प्रभाव डालते हैं, मतलब हमारी लर्निंग, अधिगम मतलब सीखना, इस पर को इसको भी प्रभावित करते हैं। जो रियल लाइफ में हमारे संबंध है उस पर प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बात बात पर गुस्सा करता है तो आप उससे कहेंगे यार इससे बात मत करना, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना। आप ज्यादा बोलेंगे, है ना, आप ज्यादा हर टाइम कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ बातों को सोचेंगे तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा और आप जो है उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लग जाएंगे और जो काम आपको करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो संवेगों का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। तो देखिए, मैकडूगल ने 14 प्रकार बताए हैं, जो कि मैंने यहां पे नोट डाउन कर दिए स्टूडेंट्स। पहले ही नोट डाउन कर दिए ताकि मुझे लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले से नोट डाउन कर दिए। आप भी प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लें। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले मैं आपको बता दूं, मैकडूगल ने जो संवेग है, जो इमोशन है, उनके 14 प्रकार बताए हैं। कितने? 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है, उन्हीं से संवेग रिलेटेड होती हैं। जो हमारे अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, ठीक है, मूल प्रवृत्ति को, और संवेग को कहते हैं इमोशन। ओके, तो देखिए पहली जो मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन। इंग्लिश में देखिए, आपको इंग्लिश में लर्न करना है, क्योंकि ये पलायन इनको हिंदी में बदल सकते हैं, ये सब हिंदी में एग्जामिनर कभी कभी बदल देता है, तो आपको इंग्लिश में इसको जरूर लर्न करना है। ठीक है, बाइलिंगुअल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पलायन इंग्लिश में कहते हैं एस्केप, और इसका जो इमोशन है, जो संवेग है, वो है भय। भय का मतलब होता है डर, भय का मतलब होता है डर, इंग्लिश में कहते हैं फियर। देखिए, जो पलायन है इंग्लिश में इसको एस्केप कहते हैं। पलायन का अर्थ है भाग जाना, स्थान को छोड़ देना, चले जाना, है ना, भाग जाना, उस स्थान को छोड़ देना, चले जाना, पलायन का अर्थ होता है। तो जब हमें कभी डर लगेगा, जब भी कभी हमें डर लगेगा, मान के चलिए आपके सामने एक शेर आ जाए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, भाग जाएंगे, कहीं पे आग लग जाएगी तो आप उस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो जब भी भय होगा तो कौन सी मूल प्रवृत्ति से रिलेटेड होगा वो, या आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो पलायन मूल प्रवृत्ति है उसका किस संवेग से संबंध है, वो किस संवेग, किस इमोशन से रिलेटेड है।
तो देखिए जो पलायन है वो भय से रिलेटेड है। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार के यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, ठीक है, बिहार टेट, मतलब संवेगों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि संवेगों का हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एजुकेशन लर्निंग पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पहला संवेग हो गया हमारा भय, और इसकी मूल प्रवृत्ति हो गई पलायन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। जैसे सेकंड नंबर है युयुत्सा। युयुत्सा को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बट, और इसका जो संवेग है वो है क्रोध, और क्रोध को इंग्लिश में कहते हैं एंगर। क्रोध को हम इंग्लिश में कहते हैं एंगर। तो देखिए युयुत्सा का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध करने की इच्छा। युयुत्सा का अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा, और इसको कह सकते हैं हम झगड़ा करना, है ना, झगड़ा करने की इच्छा। तो जब इस तरह की मूल प्रवृत्ति होगी तो कौन सा संवेग होगा इससे रिलेटेड, वो है क्रोध। युद्ध करने की इच्छा, झगड़ा करने की इच्छा जब हम एंगर होंगे, जब हम एंग्री होंगे तभी होगी जब हमें क्रोध आएगा। ठीक है, तो युयुत्सा का जो संबंध है वो क्रोध से हो गया। थर्ड वाला है निवृत्ति। निवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं रिपल्सन, और इसका जो संवेग है वो है घृणा, डिसगस्ट। ठीक है, कहते हैं जब कहीं पर कुछ ऐसी बात हो जाए जो बहुत ज्यादा घृणित हो। घृणित का मतलब कभी कभी आपने कोई देखा, कोई कुत्ता जो है मरा हुआ है, ठीक है, और वो मरे हुए काफी दिनों को उसके अंदर से काफी बदबू आने लग जाए, तो आप उसे थोड़ा सा घृणा करेंगे, है ना, काफी उससे घृणा करेंगे। तो जो घृणा है वो एक संवेग है, और उसका जो किससे संबंध है, उसका निवृत्ति से, किससे, रिपल्सन से। नेक्स्ट है आपका संतान की कामना, इंग्लिश में कहते हैं पेरेंटल, और इसका जो संवेग है वो है वात्सल्य, टेंडरनेस। ठीक है, जब संतान की कामना होगी, एक मां जो होती है उसको संतान की कामना होती है, और जब संतान हो जाएगी तो संतान की कामना के साथ कौन सा संवेग जागृत होगा, वात्सल्य, है ना, वात्सल्य संवेग जो है वो जागृत हो जाएगा या उसका विकास हो जाएगा। शरणार्थी, शरणार्थी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्यूजी, करुणा। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं करुणा को डिस्ट्रेस। देखिए शरणार्थी कौन होते हैं, मतलब जो शरणार्थी, इसमें जो हमारा शरणार्थी का जो अर्थ है वो ये है, जैसे कभी की युद्ध होता है, ठीक है, या बंटवारा होता है किसी देश में, जैसे कि फिलहाल युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, तो यूक्रेन के कुछ लोग दूसरे देशों में शरण ले लेंगे, या वो उस जगह को छोड़कर कहीं टेंट वगैरह बना लेंगे, ठीक है, और वहां पर वो रहना शुरू कर देंगे। तो उनके प्रति हमारे दिल में क्या आएगी, करुणा आएगी कि अरे इन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, है ना, उनके प्रति हमें क्या होगा, थोड़ा सा करुणा, दया आएगी। ठीक है, तो रिफ्यूजी का जो, शरणार्थी का जो संबंध है वो करुणा से है, डिस्ट्रेस है। आपको इसको जरूर लर्न करना है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको इससे। देखिए नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा। जिज्ञासा, जिज्ञासा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूरोसिटी। ठीक है, जो क्यूरोसिटी होती है उसको, उसका जो संवेग है वो है आश्चर्य, वंडर, आश्चर्य, वंडर। ठीक है, जो जिज्ञासा क्या होता है, जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। जिज्ञासा क्या अर्थ होता है, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा कब होती है, जब एक मैजिशियन शो दिखा रहा होता है जादू का, और वो एक लड़की को एक डिब्बे के बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, तब आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, तब आपके अंदर आश्चर्यजनक, क्या रे अब क्या होगा, क्या लड़की बाहर आएगी या कबूतर बाहर आएगा, इस तरह की जो है हमारे अंदर जिज्ञासा हमारे माइंड में उत्पन्न हो जाती है, या उसका विकास हो जाता है। तो जब भी जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति हो तब उसके साथ कौन सा संवेग जुड़ा होगा, आश्चर्य। आश्चर्य होता है ना हमें, क्या ये कैसे हो गया, इन्होंने ये कैसे कर लिया, ये पानी पे कैसे चल लिए, इस तरह का जब भी होगा, तो हमें जब भी आश्चर्य होगा तो हमारे साथ कौन सी मूल प्रवृत्ति जो है विकसित होगी, हमारे साथ मूल प्रवृत्ति होगी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। नेक्स्ट 7 काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेक्स, और कामुकता, कामुकता को इंग्लिश में कहते हैं लस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देन। देन है, देन का मतलब इंग्लिश में कहते हैं सबमिशन, सबमिशन, और इसका जो संवेग है वो है आत्महीनता, निगेटिव सेल्फनेस। देखिए सबमिशन को कहते हैं देन। सबमिशन का जो मीन्स है, जो अर्थ है वो है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। जब कभी किसी चीज को, जब एग्जाम होते हैं, सॉरी एग्जाम छोड़ो, मान के चलो कोई फंक्शन होता है, स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स अपनी जो है क्या करते हैं, अपनी कला को, अपनी आर्ट को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, तो जब कभी इस तरह की स्थिति आती है, जब हमें कुछ प्रेजेंट करना होता है, जब हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, तब हमारे साथ उस जो मूल प्रवृत्ति है प्रेजेंटेशन, उसके साथ साथ एक संवेग का जन्म होता है जिसका नाम है सेल्फ निगेटिव
फीलिंग, ठीक है, सेल्फ निगेटिवनेस, ठीक है, सेल्फ निगेटिव फीलिंग, ठीक है, निगेटिव सेल्फ फीलिंग मतलब आत्महीनता, मतलब आत्महीनता कि अरे मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होगा, मैं दे पाऊंगा या नहीं, मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं। तो इस तरह की हमारे साथ एक संवेग का जन्म होगा, कौन सा, आत्महीनता, इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव सेल्फ फीलिंग। आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी आप कभी इस तरह की कंडीशन में आएंगे तो बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल रियल है ये, ठीक है। तो सेल्फ निगेटिवनेस आ जाएगी जब कभी हम किसी भी प्रेजेंटेशन को करेंगे। आत्मगौरव, आत्मगौरव सेल्फ रेस्पेक्ट, जब आत्मगौरव का जो मूल प्रवृत्ति जन्म होगी तो हमारे अंदर आत्माभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट की जो है संवेग भी उत्पन्न होगा, ठीक है। तो आत्मगौरव आत्माभिमान के साथ। सामूहिकता, सामूहिकता मतलब इंग्लिश में कहते हैं ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग इसका जो संवेग है वो है एकाकीपन, लॉनलाइनेस। कहते हैं ना कि आज मैं बहुत ज्यादा लॉनली फील कर रहा हूं। कभी कभी हम किसी भीड़ में जाते हैं और वहां पर हम कुछ भीड़ जा रही है और हमारे पास कोई ऐसी चीज जो हमारी पिछले टाइम में हमारे साथ घटित हुई है और हम उसको सोचने लग जाए और वो बहुत ज्यादा या तो खराब है, अगर वो खराब होगी तो हम भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू कर देंगे। और कभी कभी हम भीड़ होती है और हम उस भीड़ से संपर्क नहीं रखते, उनसे रिलेटेड नहीं होते, संबंधित नहीं होते और हम अपनी ही दुनिया में कुछ सोचने लग जाते हैं। अगर वो अच्छी फीलिंग होगी तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है, और अगर वो कोई बेकार फीलिंग होगी तो हमारे चेहरे पर एकदम से क्या हो जाएगा, परेशानी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ग्रुपिंग के साथ कौन सा संवेग होगा, आत्माभिमान, ठीक है। ग्रुपिंग के साथ होगा एकाकीपन, लॉनलाइनेस, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मूल प्रवृत्ति है 11वीं, भोजन की खोज। भोजन की खोज कब करेंगे, भोजन की खोज जो मूल प्रवृत्ति है जब कब करेंगे, जब हमें भूख लगेगी, ठीक है। जब हम भूखे होंगे तो हम भोजन ढूंढते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट संग्रहण, संग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं एक्वाजिशन, और इसका जो मूल संवेग है वो है अधिकार। देखिए संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रहण का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकट्ठा करना। अगर आप कभी खुद देखिए, जब कभी हम जैसे हमने कोई पैसे वगैरह जॉब वगैरह करके पैसे इकट्ठा किया है ना, सबका मूल पर्पस जो होता है वो क्या होता है, जॉब, पैसे कमाना। तो जब हम पैसा कमा लेंगे तब हमारा एक जो है संवेग उत्पन्न होगा। जब हम किसी चीज को इकट्ठा कर लेते हैं तब एक संवेग, तब एक इमोशन का जन्म होता है जिसको कहते हैं हम अधिकार। जैसे जब आप पैसा कमाएंगे तो घर बनाएंगे, तब आपको उस घर पर अपना अधिकार जताने का संवेग पैदा होगा। जब आप कुछ लेकर आते हैं, कहते हैं मेरा पेन है, तो आप कहेंगे ये मेरा पेन है। जब आप इसे खरीद कर लेकर आएंगे, जब आप इसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जब आप अपने पास रखेंगे, तब आपके अंदर एक संवेग का जन्म होगा जिसका नाम है अधिकार। आप कहेंगे कि ये पेन मेरा है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता रहा हूं और आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट। तो स्टूडेंट्स आप भी ध्यान से सुने और इसको नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए, तो जब कभी हम संग्रहण, जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे गार्जियन, हम तो अपने बच्चों के लिए हम इकट्ठा करके छोड़ के जाते हैं, तब हमारे साथ एक संवेग होता है कि ये हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। ओके, नेक्स्ट हास। हास मतलब जब हम किसी को देखते हैं, कोई हंसी की बात है, उसके वेशभूषा है, ठीक है, उसका पहनावा है, उसको या कोई ऐसी बात हो जाए तो हमारे साथ हास जो है मूल प्रवृत्ति है, और इसका संवेग है आमोद। हास का जो संवेग है वो है आमोद, इंग्लिश में कहते हैं अम्यूजमेंट, इंग्लिश में कहते हैं अम्यूजमेंट। देखिए नेक्स्ट 14, ठीक है, लास्ट हमारा जो मूल प्रवृत्ति और संवेग है रचनात्मकता। रचनात्मकता को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। जब कभी इस मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है, मतलब हम कोई नई चीज को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तब क्या होता है, हमारे साथ एक संवेग का जन्म होता है, उसका नाम है संरचनात्मक भावना, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। जब आप कुछ बनाएंगे, जब घर बनता है तो एक जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है, वो नई नई चीजों को सोचता है ना, कि अरे ये वाला दरवाजा मैं यहां रखूंगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मैं जीना इधर से दूंगा। तो जब भी हम कोई नई चीज को ड्रॉ करेंगे, नई चीज को बनाएंगे, तब हमारे साथ एक संवेग का जन्म होगा जिसका नाम है संरचनात्मक भावना, और उसको कहते हैं फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। ओके स्टूडेंट्स, सारी बातें संवेग जो मैकडोगल ने कितने प्रकार बताए हैं, 14। कितने प्रकार बताए हैं मैकडोगल ने, 14, ठीक है। 14 जो है मैकडोगल ने प्रकार आपके लिए बताए हैं, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मैकडोगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है स्टूडेंट्स 14। कौन कौन से हैं, किसका रिलेटेड, किससे संबंध है उसका, सब आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब मैं आपको संवेग के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा कि आखिर संवेग होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप।
नेक्स्ट, अब मैं आपको संवेग के बारे में कुछ और बातें बताता हूं कि आखिर जो इमोशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कुछ। वैसे तो संवेग की जो परिभाषा देना थोड़ा अपने आप में जटिल माना है मनोवैज्ञानिकों ने, क्योंकि ये एक बहुत जटिल अवस्था होती है, लेकिन फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में इसकी परिभाषा दी है, इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। तो हम भी उस 2-3, वैसे डेफिनेशन बहुत सारी है लेकिन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, क्योंकि आप जानते हैं आजकल एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने लगा है। देखिए, पहली जो डेफिनेशन है वो है वुडवर्थ की। चलो वुडवर्थ पहले छोड़ो, देखिए पहले संवेग के बारे में बताता हूं। जो संवेग शब्द है, जो संवेग है वो संवेग इंग्लिश में कहते हैं इमोशन, ठीक है। और इमोशन जो शब्द है ये इंग्लिश का शब्द है। ये किसका शब्द है? इमोशन इंग्लिश का। और ये लैटिन भाषा के, ये जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवेरे, लैटिन भाषा के इमोवेरे शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के इमोवेरे शब्द से बना है, ठीक है। क्या बना है? इमोशन। अच्छा, और लैटिन भाषा में इमोवेरे, जो इमोवेरे शब्द का, लैटिन भाषा में इमोवेरे शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित दशा, उत्तेजित दशा या उत्तेजित अवस्था, ठीक है, होता है। तो साधारण रूप से अगर नॉर्मली मैं कहूं तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और जो अपने आप में बहुत ज्यादा जटिल होती है, ठीक है। संवेग की परिभाषा क्या होगी साधारण रूप में, आप नोट डाउन करेंगे। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ठीक है, और यह अपने आप में एक जटिल अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने संवेग के बारे में क्या कहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं वुडवर्थ, सबसे पहले मैं लिखता हूं वुडवर्थ। देखिए, जो वुडवर्थ हैं उन्होंने कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। आपको ऐसी एजिटिस याद करना है, आपको कथन दे दिया जाएगा, आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो आपको बताना है वुडवर्थ का। एक आपके है ड्रेबर, ड्रेबर ने क्या कहा है? ड्रेबर ने कहा है संवेग, संवेग ड्रेबर के अनुसार संवेग, संवेग प्राणी की, संवेग प्राणी की जटिल अवस्था है, ठीक है। ये ड्रेबर के अनुसार। एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जे.एस. रॉस, जे.एस. रॉस के अनुसार संवेग चेतना की संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो जे.एस. रॉस है उन्होंने कहा है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी संवेग की डेफिनेशन और संवेग के जितने भी जो फैक्ट है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको, अगर आपने इसको नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको संवेगों का विकास बताता हूं। संवेगों का विकास, संवेगों का विकास। देखिए विकास की कितनी अवस्थाएं हैं वो सारी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ओके, सारे जो भी विकास की जितनी अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और वृद्ध अवस्था, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैंने आपसे सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था में संवेगों का विकास पढ़ लेते हैं हम। शैशवावस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफैंसी। ठीक है, इनफैंसी। देखिए शैशवावस्था, देखो शैशवावस्था कहां से कहां तक मानी जाती है? या तो 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है, या 0 का मतलब है जन्म से, या तो 0 से 2 वर्ष तक या 0 से 5 वर्ष तक। 0 से 5 वर्ष तक किसने मानी है? जो है रॉस ने। किसने मानी है? रॉस ने। तो शैशवावस्था में देखिए 6 माह की आयु में, जो 6 माह की आयु होगी, 6 माह की आयु में भय व क्रोध, कौन कौन से संवेग होंगे? भय व क्रोध, ठीक है, उत्पन्न होते हैं या विकास होते हैं। जो 6 माह का शिशु होगा, आप देखना, या तो वो डरेगा, आप उसे उछालेंगे तो वो डरेगा, या वो थोड़ा सा उसके चेहरे पे आपको गुस्सा दिखाई देगा। 6 माह की आयु में, 1 वर्ष में प्रेम व उल्लास का विकास, ठीक है, 1 वर्ष में प्रेम व उल्लास, 1.5 वर्ष में ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। इसी तरह से 2 वर्ष में क्रोध, भय, ईर्ष्या, ठीक है, प्रेम, उल्लास, ठीक है, आदि शब्दों, आदि जो है का विकास हो जाता है। और 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको एक तो ये याद रखनी है लाइन, और एक लास्ट वाली याद रखनी है। मोस्टली आपको 2 लाइनें याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 माह के शिशु में किन संवेगों का विकास हो जाता है, तो वो है एक भय और एक है क्रोध। और किस वर्ष की आयु तक बालक में सारे संवेगों का विकास हो जाता है, तो 3 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेगों का विकास लगभग हो जाता है। ये दोनों जो है लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, और देखिए शैशवावस्था में जो संवेगों का विकास है वो कैसे होता है। जो शैशवावस्था है उसमें बच्चे बड़ों के अनुकरण से संवेगों का विकास करते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति उनसे कहता है कि अरे इस कमरे में भूत है, मुझे तो डर लगता है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, तो वो बच्चा भी उसी का अनुकरण करेगा और वो डर संवेग को अपने अंदर विकसित करने लगेगा, मतलब वो उससे डरेगा। ठीक है, तो अच्छा शैशवावस्था में जो बच्चों की संवेगों की प्रारंभ में, शैशवावस्था जो होती है उसमें प्रारंभ में संवेगों की तीव्रता अत्यधिक होती है। जैसे जब उसे भूख लगेगी तो वो बहुत तेज रोना शुरू कर देगा, वो चुपेगा बिल्कुल नहीं। उसे दूध दोगे तो वो चुप जाएगा, वो रो रहा होगा, आप उसे खिलौना दोगे वो चुप हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके संवेगों की तीव्रता अत्यधिक होती है और उनका उस पर नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, बच्चों का जो है शैशवावस्था में अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है शैशवावस्था में। फिर आपका जो संवेग है शिशुओं में, जो शैशवावस्था की अवस्था में संवेग जो है धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा शैशवावस्था। अब इसके बाद आप देखिए बाल्यावस्था के बारे में देख लीजिए। जो बाल्यावस्था है
उसमें कैसे संवेगों का विकास होगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब शैशवावस्था के बाद हमारी कौन सी अवस्था आ जाएगी, बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। क्या कहते हैं इंग्लिश में, चाइल्डहुड। जो बाल्यावस्था है इसमें संवेगों पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है, नियंत्रण शुरू हो जाता है। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण शुरू हो जाता है। जो व्यवहार है, व्यवहार में शिष्टता आ जाती है। ठीक है, संवेगों पर नियंत्रण का अर्थ क्या है, जब 5-6 साल का बच्चा होगा बाल्यावस्था में, तो अब अगर उसे भूख लगेगी तो उसकी मां कहेंगी बेटा अभी रुक जाओ मैं खाना बना रही हूं, तो वो रोएगा नहीं, वो कुछ टाइम उसका वेट कर सकता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में क्या होगा, संवेगों पर नियंत्रण प्रारंभ हो जाएगा और व्यवहार में शिष्टता आ जाती है। अब वो उन संवेगों को नहीं प्रदर्शित करेगा जो उसके एल्डर हैं, जो उसके बड़े हैं, वो उसको मना करते हैं। ठीक है, वो बात बात पर गुस्सा करना थोड़ा सा कम कर देगा, उसका जो नियंत्रण प्रारंभ हो जाएगा और व्यवहार में शिष्टता आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा किशोर अवस्था। ठीक है, अच्छा मैंने पिछली वीडियो में आपको जब बाल्यावस्था पढ़ा रहा था तो कोल एवं ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया था, संवेगों का अनोखा काल कहा था। किसको कहा था संवेगों का अनोखा काल, बाल्यावस्था को। किसको कहा था, संवेगों का अनोखा काल, संवेगों का अनोखा काल किसने कहा था, कोल एवं ब्रूस ने। ठीक है, किसने कहा था संवेगों का अनोखा काल, कोल एवं ब्रूस ने। ठीक है, किस अवस्था को कहा था, बाल्यावस्था को। अब हमारी आ गई किशोर अवस्था, एडोलेसेंस, इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। किशोरावस्था में जो किशोर होगा उसके संवेगों में बहुत ज्यादा द्वंद्व, मतलब संवेगों में लड़ाई होगी, और इसीलिए इस अवस्था को तूफानों की अवस्था, तनाव की अवस्था और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था को जटिल अवस्था कहा जाता है। सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो किशोरावस्था में संवेगों का द्वंद्व रहता है, संवेगों का द्वंद्व रहता है। ठीक है, संवेगों में द्वंद्व आ जाता है, और जो संवेग है, संवेगों में उथल पुथल होती है। इस अवस्था को जटिल अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें संवेगों में द्वंद्व रहता है, संवेग बहुत अत्यधिक जो है वो हो जाते हैं। मतलब इस अवस्था में किशोरों पर अपने संवेगों पर किशोरों का नियंत्रण नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे संवेग है। एक बहुत निगेटिव बात है कि वो आत्महत्या की भावना भी अपने अंदर पैदा कर लेता है, विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, अपने परिवार से उसके प्रतिकूल संबंध होते हैं, अनुकूल नहीं होते, अच्छे नहीं होते, बेकार संबंध रखता है। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए उसके मन में उथल पथल मची रहती है कि मैं क्या करूं, उसके अंदर एक संवेग होता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। इस तरह की भावना का विकास किशोर अवस्था में होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे फैक्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपके लिए सारे जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बारे में बस एक पॉइंट और मैं आपके लिए क्लियर करने वाला हूं, उसके बाद जो है आप अपने वीडियो को हम फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए किशोर अवस्था में जो किशोर होता है वो अत्यधिक क्रोध जो है प्रदर्शित करता है, क्रोध। ठीक है, उसके अंदर दया भी बहुत आ जाएगी। ठीक है, दया की भावना, करुणा, ये सारा संवेग बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे, और इसी अवस्था में किशोर की बुद्धि मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी। सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास किशोर अवस्था में ही हो जाएगा, और संवेगों का सबसे ज्यादा विकास भी इसी अवस्था में लगभग पूरा हो जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं आपको बताता हूं,
देखिए संवेगों का विकास, दोबारा लिख रहा हूं मैं, मिटा दिया था मैंने। देखिए जो किशोर है, मतलब चेहरे से अभिव्यक्त होने वाले 6 संवेग होते हैं। कितने? 6 संवेग होते हैं। मतलब क्या है इस लाइन का? ठीक है, जो हमारे चेहरे से प्रदर्शित हो जाते हैं, मतलब हमारे चेहरे पर उन मूल संवेगों को आप पहचान सकते हैं। तो चेहरे से जो संवेग प्रदर्शित होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं उनकी संख्या है 6। और वो 6 कौन कौन से हैं देखिए, और आप खुद देखना, वो अपने चेहरे से हमारे पे दिखाएंगे। एक होता है भय, दूसरा क्रोध, ठीक है, भय, क्रोध, दुख, प्रसन्नता, घृणा और आश्चर्य। ये सारे 6 संवेग आपको हमारे चेहरे से पता चल जाते हैं। और विश्व में मतलब हर कहीं किसी भी इंसान के अंदर ये संवेग चेहरे से प्रदर्शित होते हैं। जब भय लगेगा, जब डर लगेगा तो उसके चेहरे से दिखाई देगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि ये डर रहा है। ठीक है, जब भय होगा तो क्या होगा, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रोध, हमारे गुस्से में हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। दुख में हमारे चेहरे पर अलग ही दिखाई देता है। खुशी भी हमारे चेहरे से दिखाई देती है। घृणा, जब हम किसी से घृणा करते हैं वो भी हमारे चेहरे से दिखाई देती है। और जब कभी आश्चर्य होता है तो हमारी आंखें खुली की खुली रहती है कि अरे ये कैसे हो गया। तो ये 6 संवेग हैं जो हमारे चेहरे से अभिव्यक्त होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा कंटेंट कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।